स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंदी पर पहुंच चुकी है, 94,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में SIFC की बुनियाद रखी गई, इसने रेगुलेटरी बॉटलनेक्स को, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बहुत ईजी और हैंडी बना दिया। IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान को इस साल के, इस फिस्कल साल के अख्ताम तक तकरीबन $3 बिलियन की कैश एक्सपेक्टेड है। मेरा नाम राशिद मलिक है और मैं प्रोफेशनली एक ब्यूरोक्रेट हूँ, लेकिन मैं इन एसेंस नेचर के एतबार से एजुकेटर हूँ। हमने अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में पाकिस्तान के ऊपर बढ़ते हुए कर्जों, गुर्बत, बेरोजगारी, मुआशी बदहाली, फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लंबी डिस्कशंस में डिस्कस किया। पहली बार 1950 में IMF के पास गया। अब तक 23 बार IMF प्रोग्रामों में शरीक हो चुका है। Police have arrested hundreds of people overnight after deadly clashes in Islamabad. More than a dozen people were killed, most of them civilians. क्या करें, किसी को तनहा बेटे को 4 साल हो गए MBA करके घूम रहा था, नौकरी नहीं मिल रही। किया कि पाकिस्तान के IMF के तले कर्जों के बोझ में दबने की वजूहात क्या थी, हिस्टोरिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी ने कैसे इवॉल्व किया। आज हम कुछ इसका काउंटर एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 2024 में जो ट्रेंड्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं और प्रोजेक्शंस हैं, ये इंप्रूव कैसे हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज 90,000 की सतह को KSE 100 इंडेक्स कैसे अबूर कर गया और तारीख की बुलंदियों पर पहुंच चुका है। और तकरीबन तमाम फाइनेंशियल फिगर्स, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का डेटा हो, चाहे स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हो, वो पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रही हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल। हम 9 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज का है। स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंदी पर पहुंच चुकी है, 94,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर पहली बार 74,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान आज स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 950 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये इन्वेस्टर का जहां कॉन्फिडेंस बताता है, वहीं सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बताता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी जाहिर करता है। और जब ये तमाम फैक्टर्स मिल जाते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर एक बड़ी तादाद में फॉरेन भी और लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करता है, जिससे स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस आपके सामने है। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोल ऑफ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। पाकिस्तान में SIFC की बुनियाद रखी गई, जिसने रेगुलेटरी बॉटलनेक्स को, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बहुत इजी और हैंडी बना दिया। उससे फर्क ये पड़ा कि एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा इन्वेस्टमेंट है। और इस इन्वेस्टमेंट को अगर आप बगौर जायजा लें तो मैं ये सारे जो स्टेटिस्टिक्स और प्रोजेक्शंस और ट्रेंड्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी गवर्नमेंट की वेरीफाइड रिपोर्ट से हैं। स्टेट बैंक, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से ली गई स्टैटिस्टिक्स में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। पाकिस्तान ने स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल बना के, जिसको SIFC भी बोला जाता है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स थे और जो बॉटलनेक्स थे उनको ईज आउट कर दिया, जिससे प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा स्मूथ हो। इसकी वजह से सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिली पाकिस्तान में एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को। अगर आप इसका बगौर जायजा लें तो पाकिस्तान ने 2026 तक कोई तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एम की है। ठीक है, ये बहुत एम्बिशियस लगती है, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग विच इज नॉट अनअचीवेबल, इज अचीवेबल। ये अचीव की जा सकती है विद टारगेटेड इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान का नॉमिनल GDP अगर आप देखें तो मौजूदा नॉमिनल GDP आपको $341.7 बिलियन में नजर आएगा, लेकिन पाकिस्तान ने 2035 तक एक इंतहाई एम्बिशियस टारगेट $1 ट्रिलियन का रखा है, जो 2026 तक पाकिस्तान $370 बिलियन तक इसकी ग्रोथ चाहता है। और अगर आप रवां साल को देखें तो दिसंबर तक तकरीबन 26.5% की नॉमिनल GDP में ग्रोथ है। ये जो 26.5% की ग्रोथ आपको नजर आती है, ये जाहिर करती है कि इस एम्बिशियस टारगेट को अचीव करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की एक बहुत बड़ी इंडिकेशन ये है कि पाकिस्तान के बहुत सारे ममालिक के साथ MOUs साइन हो रहे हैं कंटिन्यूसली। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की अपने डॉक्यूमेंट्स ये जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान का UAE के साथ, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान और चाइना के साथ बाकायदा MOUs साइन हुए हैं, विच विल escalate the projections of nominal GDP as well as SIFC investment. नंबर 3 है IMF का प्रोग्राम। IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान को फिस्कल साल के अख्ताम तक तकरीबन $3 बिलियन की कैश एक्सपेक्टेड है, जो IMF की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस जाहिर करता है, जिससे पाकिस्तान में SIFC की इन्वेस्टमेंट भी इम्प्रूव होगी और सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के आसार भी नजर आने लगेंगे।
इसके अलावा पाकिस्तान का जो GDP है वो पिछले कुछ सालों से तकरीबन 2.2 से 2.4 और 2.6 के बीच में फंसा हुआ था, वो इस साल के इख्तिताम तक तकरीबन 4% से ऊपर जा चुका है GDP ग्रोथ। पाकिस्तान की आप इन्फ्लेशन की बात करें तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तकरीबन 39% पे आज से 1.5 से 2 साल पहले था और मुसलसल इन्हीं फिगर्स के दौरान उसने स्ट्रगल किया है। आज बाय नवंबर 2024 पाकिस्तान का इन्फ्लेशन पहली दफा सिंगल डिजिट पे आया है 8.9% पे, और तो ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान में ओवरऑल महंगाई भी ग्रेजुअली कंट्रोल होती नजर आएगी। इसके अलावा स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट को भी कम करके 18% पे कर दिया है, जिसको स्टेट बैंक एम कर रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर वो 12% तक लेकर जाएगा। एम्बिशियस है लेकिन इट कैन बी अचीव। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए, जिसके ऊपर एक हैवी क्रैकडाउन किया गया और इस क्रैकडाउन का रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान ने FATF की जो लिस्ट थी उसमें रैंकिंग को इम्प्रूव किया, और FATF की लिस्ट की रैंकिंग में इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत इम्प्रूव हो गया, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के बाकी जो क्राइम्स थे जिनकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन पैदा होती थी वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर गया और पाकिस्तान पे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बिल्ड हुआ। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 24.5 US बिलियन डॉलर्स के करीब थी तकरीबन पिछले साल, और इस साल भी इससे ज़्यादा बढ़ता हुआ रुझान नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले 2 माह से इसमें एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुई है। बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर ये 30 बिलियन US डॉलर्स तक इम्प्रूव करने की गुंजाइश है, और शायद ये इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। और उसकी वजूहात यही है कि पाकिस्तान ने लोकल और ग्लोबल मार्केट्स में अपना इम्पैक्ट दिखाया है और अपनी स्पेस बनाई है, जिससे पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है और इमेज भी इम्प्रूव हो रहा है। अब लास्टली इम्प्रूव्ड वर्ल्ड रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान 140th पॉइंट पे था वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग की लिस्ट में। पाकिस्तान 130th पॉइंट पे है, 10 पॉइंट्स पाकिस्तान ने इस रैंकिंग में इम्प्रूव किया है। इसके अलावा पाकिस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल कंपैटिटिवनेस इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान ने 5 पॉइंट्स इम्प्रूव किया है, जो शो करता है कि पाकिस्तान सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान की ये जो इम्प्रूवमेंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में और ओवरऑल पॉलिसीज़ में जो स्टेबिलिटी है ये है उसकी वजह से। वो किन शराइत पे हो, वो इन कंडीशंस के ऊपर हो कि पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल और टैक्सेशन रिफॉर्म्स कंटिन्यूसली आती रहे। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं ये क्या करेंगी, ये ईज ऑफ डूइंग एवरीथिंग क्रिएट करेंगी, और जो टैक्सेशन है ये बजाय लोगों के ऊपर एक बर्डन बनने के लोगों के लिए रास्ते खोले। पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट्स में होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का एक इम्प्रूव्ड इमेज लोगों को नजर आएगा। पाकिस्तान की फिस्कल इम्प्रूवमेंट अगर नजर आएगी, टैक्सेशन पाकिस्तान की बेस बढ़ेगी तो पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक गुंजाइश बढ़ेगी, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे टू इन्वेस्ट मोर ऑन इम्प्रूविंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो एजुकेशन और हेल्थ और आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज बढ़ेगा, और जब पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज इम्प्रूव होगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड ग्लोबल रैंकिंग्स में भी बढ़ेगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी पाकिस्तान के ऊपर बूस्ट होगा, और ममालिक पाकिस्तान को एड की नज़र से नहीं इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखना शुरू करेंगे, और आपको ग्रेजुअली पाकिस्तान में चीज़ें इंप्रूव होती नजर आएंगी। जब पाकिस्तान का ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आएगी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल क्राइसिस और इन्फ्लेशन जैसी जो जड़ों में पड़ी हुई बीमारियां हैं उनसे आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं कि जब हम पाकिस्तान के पासपोर्ट को इंटरनेशनली एक अच्छे इमेज के साथ देखा जाए। माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हमने लार्जली पाकिस्तान के सब पॉजिटिव ट्रेंड्स को नोट किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी किस तरह साबित हो रही है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे, और हम अगले साल भी इसी तरह के इम्प्रूव फिगर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और ना कि किसी क्राइसिस को डिस्कस करें। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में अभी मज़ीद इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, या आपको भी इस तरह के पॉजिटिव इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं। TSS एंड बियॉन्ड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको इसमें कोई वैल्यू नज़र आई हो। थैंक यू वेरी मच।